शीतल सर, हम जो बात कर रहे थे, खोने पानी की बात कर रहे थे, तो 11 साल में मोदी जी की बहुत लंबी फहरिस्त है। उनकी जुमलेबाजी की भी लंबी फहरिस्त है, उनकी जो हठधर्मिता की भी बहुत एक लंबी सूची है, तमाम चीजें हैं। और अभी 1 साल अब 9 जून को पूरे हो जाने वाले हैं सर उनको। 9 जून को वे तीसरे टर्म का 1 साल अपने पूरा कर जाएंगे। तो ये जो, और ये सवा महीना है, तो इन पूरे का जो यदि हम इसको निचोड़ देखें, तो कहाँ अब इतनी जो बेचैनी, जो छटपटाहट, बेचैनी, हड़बड़ाहट, सारी चीजें बात हो रही है, तो वास्तव में आप एज ए विश्लेषक कहाँ क्या क्या पाते हैं कि कहाँ कहाँ ये चूक कर गए? जैसे अरविंद सर ने ये बड़ी अच्छी बात बताई कि दो बहुत अच्छे थे कि एक तो आप संसद का विशेष सत्र बुलाते और आपको उस बैठक में भी जाना ही चाहिए था, तो देश का ही भला होता, शायद उनका खुद का भी भला होता, और ये इतिहास में दर्ज हो गया कि उन्होंने एक काला अध्याय जुड़ गया इन सब। तो इस सब पर मैं चाहूंगा आपसे लेकर वापस अरविंद तक जाऊंगा, इसी पर टिप्पणी पहले सर आपकी, शीतल सर। देखिए, सबसे ज्यादा फर्क तो ये आया है कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो काफी लंबा अरसा इनके पास हो गया, हो सकता है रिकॉर्ड भी बनाए, लेकिन ये सामना नहीं करते परिस्थितियों का। इनका व्यवहार लोकतांत्रिक नहीं है, एक तरफा वाला है। ये तो चाहते हैं कि जो ये कहें वो सब सुने, लेकिन ये किसी को सुनने के लिए स्वीकार नहीं करते। जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करते, तो कोई सवाल ही नहीं है। जो भी कथित इंटरव्यू इनके हैं सब प्रायोजित हैं, जाने हुए हैं प्रायोजित। तो उसका संसद का भी ये बैठ के कोई सुनने के लिए नहीं होते। अपना जिस दिन बोलना होता है उस दिन थोड़ी देर भले नजर आ जाए, वो करते हैं। संसद के सत्र वगैरह के मामलों में अभी अरविंद और सब बता ही चुके, आप लोगों ने भी बताया है कि उनकी क्या भूमिका है। तो ये लगभग इनका ये होता है कि या पब्लिक मीटिंग्स में भाषण देते हैं जिसमें यही भाषण दे सकते हैं, सामने वाले को सिर्फ सुनना है। तो ये जो परिस्थिति है लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र में विमर्श होता है। जहां से हमने ये सब ऑप्ट किया है, हमारा तो ये है नहीं, जहां से हमने ये ऑप्ट किया है पश्चिम वगैरह, पर्टिकुलरली हमने तो सब ब्रिटिश से सीखा है, उन्होंने हमको पहले से सिखाया है सब। तो आप उनकी बहसें देखिए, वो तो देश नॉर्म्स पे चल रहा है, वहां कॉन्स्टिट्यूशन लिखित है भी नहीं। लेकिन आप हाउस में देखिए कैसे बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल बातचीत होती है, और खूब तल्ख बहसें भी होती हैं, चीख चिल्ला भी होता है, और फैसले होते हैं। लेकिन कोई भी समय ऐसा नहीं होता कि वहां बहस न चल रही। हमेशा तार्किकता के साथ विमर्श होता है। लोकतंत्र का मतलब ही संवाद है। अगर संवाद नहीं है तो फिर लोकतंत्र नहीं। तो ये दुर्भाग्य से, जैसा डैम इंस्टीट्यूट ने स्टडी करके लगातार 2 वर्षों से हमें, आप कह सकें, एक नकारात्मक पुरस्कार दे रखा है कि हम एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदल गए। लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ एक चीज हमारे यहाँ होती है, चुनाव, जिसे मैनेज किया जाता है, जिसमें धन की बहुत बड़ी भूमिका हो गई है। राज्य जिसके पास, यानी सत्ता जिसके पास होती है, उसकी भूमिका हो गई है। जो इंस्टीट्यूशन इनको कंडक्ट कराते हैं वो लगातार शंका के घेरे में है, और वो शंका निवारण के लिए कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले को धता बता के ऐसे कानून बना दिए जा रहे हैं जिससे वो जो शंका है और बड़ी हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है उल्टी दिशा में जा रही है, किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वस्थ होने की दिशा नहीं है। जो अरविंद ने अभी बताया सब कि आजादी के बाद क्या था कि उस समय विपक्ष बहुत ही मिनिक्यूल था, कुछ उसका मतलब नहीं था, लेकिन उसको खुद बड़ा किया उस समय के उन लोगों ने जिनको उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर लोकतंत्र का मतलब ही वही था कि उसमें पक्ष विपक्ष दोनों हो, तो उस समय जब विपक्ष बहुत नैसेंट स्थिति में था, और खासकर वो लोग जो आज सत्ता में है, ये तो बहुत ही कमजोर हालत में थे। लेकिन ये सब लोगों को उस दौर ने, जबकि इनसे भयानक स्थिति में आजादी मिली थी, गांधी जी की हत्या हुई थी, हत्या में जिस संगठन का नाम आया था, भले ही वो संदेहों के आधार पर कोई छूट जाए या वो हो, लेकिन जिस पर उस समय प्रतिबंध भी लगा था, तो वो सब लोग जो है, इस देश ने उनके साथ बदला नहीं लिया। इस देश के उस समय के लोकतंत्र ने उनके साथ लोकतांत्रिक व्यवहार किए, एक सभ्य व्यवहार किए, और विमर्श में उनको डाला, विमर्शहीनता नहीं पैदा की। अभी तो विमर्शहीनता पैदा कर रहे हैं ना, आप बात नहीं कर रहे हैं। हर बात को कभी आप कह देंगे कि इस समय युद्ध का काल है इसलिए बात नहीं होनी है। आप चुनाव प्रचार करेंगे, आप पूरे देश के 65,000 पेट्रोल पंप पे वो फौजियों के बीच खड़े हुए अपना पोस्टर लगा देंगे। आप जो है कहेंगे रगों में सिंदूर बह रहा है। आप डेलीगेशन भेज के सब जगह सभाएं करेंगे, और विपक्ष से चाहेंगे कि उसके मुंह में जब सिल दिया जाए उसको,
वो बोले ना, वो आपकी आलोचना न करे कि आप युद्ध काल में है, आपने सीज फायर कर लिया और कह रहे नहीं अभी हमने अंतिम नहीं किया है, अभी युद्ध चल रहा है। इस तरह की काल्पनिक परिस्थिति पैदा करके आप अगर लोगों को सिर्फ बोलने से रोकना चाहते हैं, तो जाहिर है कि उसकी प्रतिक्रिया होगी। अब वो प्रतिक्रिया खराब भी हो सकती है। तो दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि विमर्शहीनता की वजह से खराब प्रतिक्रियाएं पैदा हो रही हैं और विमर्श खराब हो रहा है, विमर्श हो नहीं पा रहा है और लोकतांत्रिक व्यवहार जो है वो तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ हमें नहीं दुनिया को मिल रहा है। अब डैम इंस्टीट्यूट तो हमारा नहीं है, स्कैंडिनेवियाई देशों का है और जमाने से सारी दुनिया के बारे में स्टडी कर रहा है। आज नहीं उसने कि मोदी जी को देख के उसने पैदा अपने को कर लिया है। तो वो क्यों ऐसा कह रहा है? और ये तो अभी साबित हो गया कि हम पाकिस्तान से हमारी इकोनॉमी 12-13 गुना बड़ी है, हमारा भूगोल 5 गुना 4 गुना बड़ा है, आबादी भी हमारी 4-5 गुना बड़ी है, हमारी सेना, वायुसेना, जल सेना, थल सेना सब उनसे बहुत बड़ी है। इसके बाद भी और हमारी इसके पहले वैश्विक उपस्थिति और वैश्विक स्वीकृति भी उससे बहुत बड़ी रही है। लेकिन अभी जो कुछ भी हुआ इस दौरान आपने पाया कि आपके साथ कौन है? कोई है ही नहीं। और आप मजाक बन गए कि एक देश जो है, जो आप एक अभी तक आपने शिमला समझौते के साथ एक एडवांटेज ले रखा था कि हम बाई पार्टीजन रखेंगे, इसमें आमने सामने की बात होगी, कोई तीसरा इसमें बंदर नहीं आएगा हस्तक्षेप करने। और यहाँ बंदर ट्वीट कर रहा है सवेरे सवेरे कि मैंने बंद करा दिया और उसके बाद रोज बयान दे रहा है। उसके बाद वो रूस के राष्ट्रपति से बात कर रहा है, वहां भी ये बात हो रही है कि हाँ आपने अच्छा किया जो बंद करा दिया। तो इसलिए आप एक मजाक बन गए और आपके पास एक सामरिक टेस्टेड, टाइम टेस्टेड फ्रेंड जो रशिया था, आपने धीरे धीरे अपनी योग्यता से, अब उसको अयोग्यता कहेंगे तो लोग कहेंगे अयोग्य कह रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन अपनी योग्यता से आपने उसको भी खो दिया। तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आप पूरा माली जैसा एक बूंद समुद्र में जो हमारी सुरक्षा पर ही निर्भर है, जिसको कई बार हम लोगों ने आतंकवाद वगैरह से बचाया है, तो वो भी कह रहा है भारतीय सेना निकल जाओ। लंका में आप वैसे ही फाइनेंशियली कमजोर है, आपसे ज्यादा और नेपाल आपका पड़ोसी था, पहला हिंदू राष्ट्र था, वो अब वहीं जाके बैठता है। भूटान जो अगेन एक बूंद की तरह है लेकिन समुद्र में नहीं, थल पे, वो भी आपकी सुरक्षा में निर्भर था, वो भी चाहता है कि चीन से उसके संवाद हो जाए। बांग्लादेश आपने खो ही रखा है और पाकिस्तान से आपका युद्ध है और सारा विमर्श आपने पाकिस्तान केंद्रित कर दिया। तो क्या कहा जाए, इस पर भी अगर आप बात भी नहीं करने देंगे तो हम कैसे अपने आप को दुरुस्त करेंगे? लोकतंत्र में तो यही होता है दुरुस्त करने का तरीका कि बातचीत की जाए।